अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और हुकूमत पाकिस्तान ने दो बड़े अहम ऐलानात किए हैं और एक ऐलान को तो आप कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में एक फ्रेज है टिट फॉर टैट, यानी जैसी को तैसी। एक ऐलान तो जैसी को तैसी से मुतालिक है, दूसरा ऐलान पाकिस्तानियों से मुतालिक है। दोनों बड़े अहमियत के हामिल ऐलानात हैं और इनका बड़ा दूररस असर होगा, दूररस नताइज के हामिल ऐलानात हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया से सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको जरूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सबसे पहला ऐलान तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो 15 अक्टूबर से पाकिस्तानियों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक पाबंदी आयद की है। और उससे पहले जो ज्यादा अहम ऐलान है वो ये है कि आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसको NCOC कहते हैं, उसके सरबराह वफाकी वजीर जनाब असद उमर साहब ने ये ऐलान किया है कि इस साल 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से पाकिस्तान आने वाले जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी करार दे दी गई है। यानी इससे मुराद ये है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें ले रखी होंगी, यानी दोनों डोजेस लगवा रखी होंगी, सिर्फ उन्हीं को पाकिस्तान में एंट्री या दाखिले की इजाजत दी जाएगी। जाहिर है उनके पास भी सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, उस पर QR कोड का होना लाजमी है, वैक्सीन की तफसीलात का होना लाजमी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि क्या इस पाबंदी का इतलाक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर भी होगा, जिनको हम ओवरसीज पाकिस्तानीज कहते हैं, या कि ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ये पाबंदी होगी। लेकिन चूंकि ये बताया गया कि फॉरेन ट्रेवलर्स यानी बाहर से आने वाले, तो इससे फिलहाल तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस पाबंदी का इतलाक उन तमाम मुसाफिरों पर होगा जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान आना चाहते हैं या आएंगे। और इसका इतलाक 1 अक्टूबर 2021 से हो जाएगा, यानी 30 सितंबर रात 12 बजे के बाद जो शख्स भी पाकिस्तान में लैंड करेगा उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। दूसरा ऐलान जो कि पाकिस्तान की अवाम के लिए है, पाकिस्तान के अंदर यानी अंदरूने मुल्क बजरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर करने वालों के लिए है, वो ऐलान ये है कि 15 अक्टूबर से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी बसेस वगैरह हैं, वैगने हैं, यानी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं जिसमें आम लोग सवार होते हैं, यानी जाती ट्रांसपोर्ट नहीं, उसमें सवार होने के लिए किसी भी शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए आपके लिए वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यानी डबल वैक्सीनेशन, मुकम्मल वैक्सीनेशन आपने अगर करवाई हुई है तो ही आप किसी बस में, वैगन में, वैन में, कोस्टर में सवार होकर एक शहर से दूसरे शहर या शहर के अंदर मौजूद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आप सवार हो सकते हैं, वरना इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। अब ये दोनों फैसले इसलिए अहम है कि इससे जो वैक्सीनेशन का अमल है वो यकीनी तौर पर तेज होगा और हुकूमत ये चाहती है कि वो इस वक्त नॉन वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड लोगों को राग़िब करे, तरगीब दे, बल्कि मजबूर करे कि वो वैक्सीनेशन करवाने पर रजामंद हो जाएं, उसी तरह जिस तरह अब UAE में है। एक वक्त आएगा UAE में भी मेट्रो और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सवार होने के लिए भी वैक्सीनेशन को लाजम करार दिया जाएगा। उसी तरह जिस तरह इस वक्त रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज या दीगर ममालिक से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन जरूरी नहीं भी है दुबई के केस में तो आप पब्लिक मकामात पर नहीं जा सकते। आप किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में वगैरह उसमें जाने पर पाबंदियां होंगी, आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, वरना आपको बार बार PCR टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आएंगे 1 अक्टूबर के बाद, क्या सिर्फ वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी है या उनको कोविड टेस्ट भी करवाना होगा। कुछ इसमें अभाम है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सारी चीजों की वजाहत भी कर दी जाएगी। हाँ, एक और चीज अहम यह है कि 1 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों में जाने वाले तमाम वो तालिब इल्म तलबा जिनकी उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है।
असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है, वरना वो स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल नहीं हो सकते, ना तलबा ना असातिज़ा। अब तक जिस उम्र के बच्चों को या तलबा को इससे वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना करार दिया गया है, एग्जाम्प्ट करार दिया गया है, उनकी उम्र की हद रखी गई है 15 साल। इसका मतलब ये हुआ कि 16 साल के बच्चों को 17 साल के 18 साल तक के जो बच्चे या तलबा और तालबात हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के अमल को लाजमी करार दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है जिस तरह गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए कवायद और ज़वाबित बना रही है, लोगों को मजबूर कर रही है, इसी तरह उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की कमी वाकई नहीं होगी, जिस तरह माजी में हुआ था कि लोगों को 6-6, 8-8 घंटे वैक्सीन के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता था। अब पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर मुनासिब या आप ये कह लें कि बड़ी मिकदार में वैक्सीन जो है वो मौजूद है और वैक्सीन दरामद करने का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह करे ये तमाम मामलात जो हुकूमत उठा रही है, इससे पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस में नुमायां कमी वाक़ हो, अमवात में कमी वाक़ हो, और उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान पर जो दीगर ममालिक ने जो सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उन सफरी पाबंदियों में नरमी हो, ताकि वो लोग जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने उन ममालिक में जाने के काबिल हो जाएं जिन ममालिक में फ़िलहाल वो नहीं जा सकते और जिन ममालिक में उनका रोज़गार, काम काज, कारोबार मौजूद है। फैमिलीज एक दूसरे से बिछड़ी हुई हैं, लेकिन इन सफरी पाबंदियों के बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।